दादी नानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ, कहानियों से बने हमसे फिर बनी ये कहानियाँ। ऐसी ही कहानियों का पिटारा लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, यानी सिद्धांत, आपके अपने शो में, जिसका नाम है कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था निगत सीमा की लिखी कहानी कलाकार। ये है उसका तीसरा भाग। वो जी, हम कल गांव वापस जा रहे हैं। सलीम ने हाथ मरोड़ते हुए खबर दी। तवे पर रोटी डालती सहीफा ने उसे मुड़कर तीखी नजरों से देखा। अच्छा, 25 दिन से यही गीत सुन रही हूँ, अब जा भी चुको, वो झटके से बोली थी। बस जी, हम क्या करें, कोई ना कोई हमें रोक लेता है जी। बड़ी अहमियत है जी हमारी, सिवाय आपके, सबकी नजर में, सलीम ने शर्माते हुए बताया। वो इसलिए कि सबको मुफ्त का एक नौकर मिल गया है। तुम्हारा नाम पता नहीं सलीम किसने रख दिया, तुम तो पक्के गुलाम हो, वो जलकर बोली। वो जी, क्या गुलामी बुरी चीज है जी? अगर ऐसा है तो सभी गुलाम है अपनी ख्वाहिशों के जी। वो सर हिला हिला कर बोला। इतनी गहरी बात और तुम? हैरत है अनपढ़ जी, वो उसी के अंदाज में बड़बड़ाई। जी मैं समझा नहीं जी, उसने भोलेपन से पूछा। समझने की जरूरत भी नहीं, किसी की चंपी करो, किसी के कपड़े प्रेस करो, किसी को चाय बनाकर पिलाओ, किसी की टांगे दबाओ, किसी का सामान बाजार से भाग भाग कर लाओ और वाह वाह समेटो। वो गुस्से से फैलती चली गई। मगर वो तो बिल्कुल इम्प्रेस वो क्या कहते हैं, मुत्तसिर नहीं होती जी। सलीम एकदम गड़बड़ा गया। वो कौन? वो हाथ धोते धोते चौंक कर मुड़ी। वो जी, यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ सर फोड़ने की बहुत सी चीजें हैं। बेलन है, कवगीर है, चिमटा है। वो कहते कहते एकदम रुक गया। क्या मतलब? सहीफा ने उसे घूरा। वो जी बताऊंगा जी, किसी अच्छे माहौल में, प्यारे प्यारे ठंडे माहौल में। यहाँ तो मामला गर्म है जी। बोलते बहुत हो, कैची की तरह जबान चलती है। खैर, खाना नीचे खाकर नहीं आए हो तो हमारे साथ खा लेना, मैं लगा रही हूँ। देख लो दादा जाग रहे हैं या नहीं। वो नरमी से बोली तो सलीम मुंह भुलाकर दादा को देखने चला गया। खाने के बाद जो दादा की खांसी बिगड़ी तो वो बेहोश होने के करीब थी। सलीम, तुम इन्हें सहारा देके नीचे ले चलो, मैं देखती हूँ किसी को। दादा की बिगड़ती हालत ने सहीफा के हाथ पांव फुला दिए थे। वो सलीम से कहती हुई तेजी से नीचे आई। सारा अपने कमरे में बेसुख पड़ी सो रही थी। लड़कियों का कोई पता नहीं था, मर्द बाहर थे। जब तक सलीम दादा को सहारा देकर नीचे लाया, सहीफा अपनी बाइक निकाल चुकी थी। दादा को जल्दी से मेरे पीछे बिठाकर खुद भी बैठ जाओ, सहीफा ने हेलमेट चढ़ाते हुए सलीम से कहा। नहीं मैडम, मैंने फोन करके टैक्सी मंगवा ली है, आती ही होगी, सलीम ने बड़े कायदे से कहा। वो बहुत सीरियस था। ओके, कभी कभी पढ़े लिखो जैसी बातें करते हो, ठीक है, आ जाओ। उसने उसकी तारीफ की। तभी टैक्सी आ गई। अस्पताल में दादा को फौरन एडमिट कर लिया गया। वो रूम में चले गए तो सहीफा फूट फूट कर रोने लगी। बस उसमें उतना ही हौसला था। अरे अरे सहीफा जी, आप तो बहुत बहादुर हो जी, मैंने जिंदगी में कोई आप जैसी नहीं देखी। भला यूं भी कोई रोता है? सलीम दुखी हो गया। नहीं सलीम, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूं। अगर दादा को कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? कहां जाऊंगी मैं? वो जैसे भी है, कितने भी मुझसे नफरत करते हैं, है तो मेरे अपने, मेरा आखिरी सहारा। आंसू साफ करते हुए उसने जिंदगी में पहली बार अपना रोना रोया था। ओ जी देखो जी, परेशान ना हो जी, कुछ नहीं होगा बड़े अब्बा जी को। और सहीफा जी, आप इस मुश्किल घड़ी में मुझे तो भूल ही गई जी। आपका दूर का सही, पर रिश्तेदार तो हूं ना जी। जमाना जानता है कि सलीम तो गैरों को मुश्किल में नहीं छोड़ता। आप तो बहुत अपनी हो जी, फिक्र ना करो जी, बिल्कुल नहीं। उसने उसका दुख समेटने को धारस दी। एक तो तुम भी पूरा ड्रामा हो सलीम, बस ऐसे ही जज्बाती हो गई थी, वरना मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, किसी पर बोझ बने बगैर गुजारा कर सकती हूँ। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया। वो अपने पुराने मूड में वापस आते हुए गुर्राई। मगर यह भी गलत नहीं था कि उसे इस देहाती नौजवान के दिलासों ने बहुत सहारा दिया था। दादा एक दिन अस्पताल में रहकर
घर आ गए। अब वो ठीक थे। अगली सुबह सहीफा को ऑफिस जाना था। यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो चुके थे। वो नाश्ता बना रही थी। सलीम दादा के पास बैठा गांव के लतीफों से उनका दिल बहला रहा था। सहीफा सुन रही थी। तभी दोनों बेटे ऊपर चले आए। अब्बा जी, शादी के लिए कौन सी डेट फिक्स करें? जवाद साहब जल्दी मचा रहे हैं। बड़े चचा का लहजा उखड़ा उखड़ा था। देखो मियाँ, तुम लोग अपने बच्चों की जिंदगी के फैसलों के मालिक हो, सहीफा के नहीं। वैसे भी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। सहीफा के लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है। फातिमा बहन कब से सलीम मियाँ के लिए उसे मांग रही हैं। कल भी उनका फोन आया था, मैंने उनको हाँ कर दी है। अगले हफ्ते निकाह है सलीम और सहीफा का। दादा बहुत मजबूत अंदाज में बोले थे। अंदर अंदर जलती कुर्ती सहीफा के हाथ थम से गए। उसने मुड़कर बेयकीनी से दादा को देखा था। सलीम ने कुर्ते की जेब से रुमाल निकालकर शर्माते हुए मुंह पर रख लिया था। क्या कह रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? बड़ा बेटा बदतमीजी पर उतर आया। इस गाउडी अनपढ़ बेवकूफ को बेटी देने चले हैं, जिसे ना उठने बैठने की तमीज है और ना बात करने का सलीका। खाली खुली जमीन से क्या होता है? मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, और कुछ सहीफा भी नहीं मानेगी। वो तिलमिलाकर बोलते चले गए। इस लड़के को मैं जानता हूँ। ये मुखलिस है, हमदर्द है, जमींदार है। मेरी बच्ची को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये गैरतदार बच्चा है, तुम्हारी तरह बेगैरत और बेदर्द नहीं, जो बच्ची को एक मेंटल के सर बांधने चले हो अपने लालच के लिए। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो मेरे सामने से। दादा ने तैश में आकर उन दोनों बेटों को बेइज्जत करके निकाल दिया। अब वो मारे गुस्से के हाँफ रहे थे। इधर आओ लड़की। उन्होंने पत्थर बनी खड़ी सहीफा को अपने पास बुलाया। और मियाँ, तुम जरा देर को बाहर चले जाओ, मुझे बच्ची से जरूरी बात करनी है। दादा ने मुड़कर सलीम से कहा तो वो फौरन खिसक गया। सहीफा उनके सामने आकर बैठ गई। उम्र के बुझते दिए की फड़फड़ाती लौ ने मुझे एहसास दिलाया कि आज तक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं वो वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब तुम्हें कोई दुख भी सहने नहीं दूंगा। मौत की आहटें इतनी बढ़ गई हैं कि तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र ने रातों की नींद छीन ली है। मुझे इस वक्त यही मुनासिब लगा। मैंने सलीम की आंखों में तुम्हारी मोहब्बत देखी है। वो सच्चा खरा लड़का है, मगर तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, और प्लीज इस बूढ़े को माफ कर देना। उनके जुड़े हाथ देखकर सहीफा तड़प कर रो पड़ी। दादा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उनके हाथ थामकर बोली। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो जल्दी से बोले। सिर्फ आप चाहिए मुझे। मैं जहां जाऊंगी आप मेरे साथ होंगे, वरना मैं ना सलीम से शादी करूंगी ना किसी और से। बस सारी उम्र आपके साथ रहूंगी। उसकी बचकाना फरमाइश पर दादा ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। दादा से बात करके वह दूसरे कमरे की तरफ आई, जहां लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर वो ना जाने क्या देख रहा था। बंद करो ये नजारे करना और मेरी सुनो यहाँ आकर। सईफा ने हुक्म दिया तो वो खिड़की बंद करके उसके पास दौड़ा चला आया। जी मैडम जी। वो उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। ये नमूना कब तक बने रहोगे? कनपट्टियों पर तेल फैल रहा है, आंखों से सुरमा टपक रहा है, लाल धोती पीला कुर्ता हरी बंडी, मुझे ये सब पसंद नहीं। अब रंगीले राजा के कार्टून के बजाय ठीक ठाक इंसान बन जाओ। वो उंगली से उसकी ड्रेसिंग और मेकअप की तरफ इशारा करके बोली थी। जी मैडम जी, आप कहेंगी तो सलीम इंसान बन जाएगा, जैसा सजाएंगी सज जाएगा। उसने समझदार बनने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। और सेवक बनने की जरूरत नहीं है। हर किसी के इशारे पर नाचना मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा। अपनी इज्जत खुद करना सीखो, वरना। वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली। वरना क्या जी? वो बौखला कर बोला। वरना एक टांग पर खड़ा कर दूंगी। जी अच्छा जी। सलीम ने मजे से सर हिलाया। मैं दादा को अपने साथ रखूंगी। इस उम्र और बीमार हालत में उन्हें मैं दूसरों के सहारे नहीं छोड़ सकती, और तुमसे शादी पर इसीलिए रजामंद हुई हूं कि तुम सीधे सच्चे इंसान हो, दादा का ख्याल रखोगे, उन्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत दोगे।
वो आंखों में आए आंसू पोंछकर बोली, आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन मैं खुद यही बात कहकर आपको सर पर वो क्या कहते हैं जी, देना चाहता था जी। वो माथे पर हाथ मारकर बोला, सरप्राइज। उसने बताया, जी जी हाँ वही, सरप्राइज जी। वो खुश होकर बोला तो वो उसकी सादगी पर मुस्कुरा दी। अपनी बढ़ती बीमारी की वजह से दादा ने जल्दी से सहीफा की शादी का फैसला कर लिया था। दोनों बेटों ने उन्हें लाख रोकना चाहा, मगर वो सलीम से सहीफा का निकाह करने पर डटे रहे। बेटों की एक ना चलने दी। सलीम रिश्ता तय होते ही जा चुका था। फातिमा दादी सहीफा से रोज फोन पर बात करती थी, उसकी तारीफ करती थी, दुआएं देती थी। इतना प्यार होता था उनकी आवाज में कि वह तरसी हुई लड़की खुश हो जाती थी। सलीम भी उससे बात करने में पीछे नहीं रहता था। कल ही उसने कहा था, वो जी आप, वो जी एक गुजारिश थी, आपसे मान लेंगी तो बहुत खुशी होगी जी मुझे। बोलो। वो आराम से बोली थी। वो जी, जब भी देखा आपको रोजी रोटी के चक्कर में धक्के खाते देखा और घर वालों का खराब सलूक भी सहन करते देखा जी। अब तो आपका घर और लोग भी बदल जाएंगे, तो देखना कि प्यार क्या होता है। मैं चाहता हूँ जी कि अब आप नौकरी छोड़ें और नौकरों पर हुक्म चलाएं जी। नौकर भी इंसान होते हैं सलीम। हुक्म चलाना और काम लेना अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले इंसान को इंसान समझना चाहिए। मैं क्या हुक्म चलाऊंगी, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पर जॉब जरूर छोड़ दूंगी। हम दोनों दादा समेत घर के बड़ों का खास ख्याल रखेंगे। जी ठीक है जी, आप बहुत अच्छी हैं जी, आपने इस नमूने को कबूल कर लिया। आप जितनी प्यारी हैं, आपका दिल भी उतना प्यारा है जी। उसकी सादा सी बात पर उसका दिल धड़का। मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। देखने वालों ने देखा था कि गांव से कैसे शानदार बारात आई थी। लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली थी। इस नकचड़ी का जोड़ देहाती नमूने के साथ ही सजेगा, है ही इसी काबिल। सारी अकड़ निकल जाएगी जब गांव में चक्की चूल्हा करेगी, ढोर डंगरों में जिंदगी गुजारेगी। ये उसकी कजिन्स थी जो उसका मजाक उड़ा रही थी। जब से सलीम के साथ उसका रिश्ता तय पाया था, इसी तरह की बातें और जुमलेबाजी हो रही थी। रिवायती बग्गी से छलांग लगाकर सलीम अपने रंग बिरंगे लिबास में उतरा तो लड़कियां चिल्लाईं, अरे ये कौन है? यही तो है वो नमूना जिससे बीबन्नों का निकाह हो रहा है। दूसरी लड़की ने बताया। वाह भाई वाह, मजा आ गया। एक और लड़की ने मजाक उड़ाया। सलीम के पीछे क्रीम कलर की शेरवानी पहने, गुलाबी पगड़ी लगाए, सहरा ऊपर उठाए दूल्हा बनो जो नौजवान नीचे उतरा, वो इतना शानदार और खूबसूरत था कि सारी लड़कियों के दिल धड़क उठे। ओह, ये है दूल्हा। सबकी आंखें फट गईं। कह कहो पर ब्रेक लग गए। दादा के दोनों बेटे और उनकी बीवियां हाथ मलकर रह गए। दो कौड़ी की सहीफा बड़ी खुशकिस्मत निकली थी उनकी नजर में। निकाह के बाद जब सहीफा ने झुका हुआ सर ऊपर किया और पलकें उठाई, तो पास बैठे दूल्हे को देखकर हैरान रह गई। ये तुम हो सलीम? सहीफा के होठ फड़फड़ाए। नो मैडम, आई एम इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस अफीफ अहमद खान। दूल्हा बड़े सोबर अंदाज में अंग्रेजी में बोला था। क्या क्या? सहीफा का दिल जोर से धड़का। सॉरी मैडम सहीफा, मुझे मजबूरन सलीम का रूप धारना पड़ा था। वो मुस्कुराया। इससे फायदा ये हुआ कि दुनिया समझ में आ गई। आप पर इस घर में जुल्म होते देखा, आपको नफरतें सहते देखा, तो आप पर तरस आया। फिर ये तरस मोहब्बत में कैसे बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। वो बता रहा था और सहीफा की धड़कनें बढ़ रही थी। तो आपका नाम सलीफ नहीं अफीफ है? वो धीरे से मुस्कुराई। जी सहीफा जी, नाम हमारा, काम इनका। सलीम तो मारा गया ना जी। करीब से आवाज आई तो सहीफा ने असली सलीम को देखा। उसका चेहरा जरूर अफीफ से मिलता था, मगर आवाज हल्की थी, स्टाइल वही था। आपने कमाल की कॉपी की है सलीम की। धीरे से उसने तारीफ की। भाई जी बड़े कलाकार है जी, ये चोर पकड़ने आए मेरे भेस में और खुद चोरी हो गए जी। क्या मतलब? वो हैरान हुई। ये ठीक कह रहा है, मैं आपके शहर में एक मुजरिम की तलाश में आया था, पक्का देहाती बनकर। इस बेचारे को कुछ पता ना था। खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ, आप मुझे मिल गईं। अब आपको शिकायत तो नहीं है मुझसे? अफीफ ने इतने प्यार से उसे देखा कि वो शर्मा कर सर झुका गई। धीरे से कहा, नहीं। अब मेरा क्या होगा जी?
सलीम रूठे अंदाज में उन्हें उठता देखकर बड़बड़ाया, तुम्हारी होने वाली दुल्हन गांव में मौजूद है जमींदार जी। अफीफ ने सलीम का कंधा थपका और सहीफा से बोला, चलो दादा के पास चलते हैं, जहेज में वो हमारे साथ जाएंगे। वाह भाई जी, आप बड़े वो हो जी, सलीम ने नारा लगाया। सहीफा की हंसी छूट गई। कलाकार कहो। कुछ हसद भरी निगाहें ये खुशी हसीन मिलन देखकर और जल भुन गई। दादा अपने कमरे में उनके साथ जाने को तैयार बैठे थे, होठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट लिए। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सिद्धांत मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।